कि जब पॉपुलेशन अगर पूरी होगी तो उसके बाद ही नगर निगम बन सकता है। अगर जब हम जनसंख्या की बात करते हैं तो मानेसर को बनाया गया, तब मानेसर में भी जनसंख्या कम थी, 1 लाख कुछ के लगभग ही थी, 1,60,000। मानेसर को बना दिया गया, मतलब सरकार चाहे तो वो बना सकती है। फिर रेवाड़ी को फिर से मतलब हाउस में प्रस्ताव पास करवा लेंगे इसके लिए कि नगर निगम बनना चाहिए आगे, और हम सरकार को भेजेंगे। और दोस्तों, नायब सैनी सरकार अक्टूबर में अपने 1 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है, लेकिन रेवाड़ी को नगर निगम का दर्जा देने के भाजपा के वादे पर सरकार अभी मौन है। अब तक ऐसे संकेत तो आ रहे हैं कि रेवाड़ी शहर की आबादी कम होने के कारण सरकार इसे नगर निगम नहीं बना रही, लेकिन चुनाव बाद किसी नेता ने ठोस शब्दों में यह नहीं कहा कि नगर निगम का वादा पूरा किया जाएगा। हालांकि विधायक लक्ष्मण यादव यह अवश्य कहते रहे हैं कि वह प्रयास करेंगे, लेकिन जैसी गंभीरता दिखनी चाहिए वैसी अभी नहीं है। अगर रेवाड़ी शहर की आज की आबादी की हम बात करें तो 7 अगस्त 2025 को नगर परिषद क्षेत्र की आबादी 1,60,706 हो चुकी है। यह आंकड़ा परिवार पहचान पत्र के आधार पर प्रतिदिन अपडेट हो रही आबादी के हिसाब से है। परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण के स्टेट कोऑर्डिनेटर सतीश खोड़ा का आधिकारिक रूप से दिया गया बयान है। अब इस आबादी के हिसाब से तो नगर निगम बनना नहीं है, क्योंकि सरकार बनाना न चाहे तो यह आंकड़ा बाधक बन सकता है। लेकिन सरकार की नीयत सही हो तो रेवाड़ी के अर्बन डेवलपमेंट के मास्टर प्लान की आबादी को ध्यान में रखकर कभी भी आबादी का विस्तार किया जा सकता है। रेवाड़ी में लगभग 40 सेक्टर प्रस्तावित है। अगर गढ़ी बोलनी रोड पर कसोला चौक तक फैली कॉलोनियों और गांवों को मिलाया जाए और दूसरी सड़कों पर बसे पदैयावास में सहबाजपुर जैसे गांवों को, गोकलगढ़ आदि गांवों को, रामपुरा में ढालियावास जैसे गांवों को इसमें शामिल किया जाए तो यह आबादी 3 लाख से भी कहीं अधिक हो जाएगी। वैसे सरकार अगर चाहे तो मानेसर का उदाहरण भी सामने है। जब मानेसर में सरकार नगर निगम बना सकती है तो रेवाड़ी को क्यों नहीं। मानेसर नगर निगम की आबादी केवल 1,60,000 है और कुल मतदाता मात्र 97,000। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता राजेश यादव ने मानेसर में हुए सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर चुनाव के संदर्भ में आज ही मानेसर नगर निगम की आबादी का यह आंकड़ा जारी किया है। हालांकि यह आंकड़ा 2024 का है, इस समय यह आबादी कुछ बढ़ चुकी होगी, लेकिन सरकार ने जब मानेसर को नगर निगम बनाया था तब इसकी आबादी लगभग 1,60,000 ही थी। हम आपको यह भी बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के अधिवक्ता हेमंत कुमार ने 2024 में मेयर में पार्षदों के पहले चुनाव से पूर्व इस पूरे मामले को लेकर तत्कालीन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल, तत्कालीन राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता को शिकायत भेजी थी। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा था कि मानेसर में मात्र 1,60,000 की आबादी है, जबकि किसी भी नगर निगम में तभी चुनाव हो सकते हैं जब उसकी आबादी करीब 3 लाख के आसपास हो। भाजपा जजपा सरकार ने दिसंबर 2020 में मानेसर को नगर निगम बनाने का फैसला किया था। हेमंत कुमार का तर्क यह था कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार नगर निगम स्थापित करने और उसे बरकरार रखने के लिए संबंधित निगम क्षेत्र में न्यूनतम 3 लाख की जनसंख्या होनी जरूरी है। लेकिन सरकार ने इन सब बातों को दरकिनार करके विकास की दृष्टि से मानेसर को निगम बनाना जरूरी समझा। निगम बनने से अधिकारियों के पद भी सृजित हुए और विकास की योजनाएं भी बनी, लेकिन रेवाड़ी के मामले में सरकार उदासीन है। सरकार चाहे तो एक झटके में आसपास के अर्बन एरिया को जोड़कर जनसंख्या का मानक भी पूरा कर सकती है, लेकिन लगता यही है कि न स्थानीय जनप्रतिनिधि इस मामले में रुचि ले रहे हैं और न ही नगर परिषद की टीम। एनजेपी ने इस बारे में नगर परिषद की प्रथम निर्वाचित प्रधान पूनम यादव से भी बात की। आप सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पूनम जी, चुनाव में आपकी पार्टी ने, आपके नेताओं ने ये वादा किया था कि रेवाड़ी को नगर निगम बनाएंगे। उस वादे में इतना समय क्यों लग रहा है? और आजकल हम सुन रहे हैं कि चर्चा ये भी आ रही है कि जनसंख्या कम है, शायद रेवाड़ी नगर निगम ना बने। तो क्या आप ये वादा पूरा करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी। जब ये हमारे इलेक्शन हुए थे तो हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो में ये चीज़ थी कि रेवाड़ी को हम नगर निगम बनाया जाएगा। तो जब हमने देखा कि नगर निगम बनाने के लिए जो पॉपुलेशन चाहिए हमें वो 3 लाख के से ज़्यादा या 3 लाख तो होनी ही चाहिए मिनिमम, तो वो नहीं थी। और हमारे यहाँ पॉपुलेशन थी 2.25 के करीब है। तो इसके लिए मेरी भी यही
इच्छा है, मैं भी यही चाहती हूँ और साथ में सरकार से भी यही मांग कर रही हूँ कि पॉपुलेशन का एरिया बढ़ाया जाए, क्योंकि जितनी भी हमारे यहाँ रेवाड़ी के आसपास में एरिया है उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारी कॉलोनियाँ विकसित हुई हैं। सैकड़ों कॉलोनियाँ हैं ऐसी, अगर हम उनको मिला लिया जाए, अगर सरकार उनको मिलाती है तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और हम नगर निगम बना सकते हैं उसके लिए। जैसे कि यहाँ पर अपनी कॉलोनियाँ हैं, ये अपने 18 सेक्टर है, 19 सेक्टर है, इधर आप जाएंगे BMG है, अमन गली है, और गड़ी बोलनी रोड वाला जो एरिया है उसमें बहुत सारी कॉलोनियाँ विकसित हुई हैं। तो उधर का मतलब सारा ले लें और इधर आसपास के अगर मान लो गांव वगैरह भी, अगर वहाँ के सरपंच वगैरह अगर सहमति देते हैं, अगर वो लोग जाएंगे और वो देते हैं तो उस एरिया को भी हम मिला सकते हैं। तो इस तरह से मतलब पॉपुलेशन अपनी पूरी हो जाएगी और नगर निगम बना सकते हैं। तो सरकार से इसलिए हम मांग रखेंगे इस चीज़ के लिए। अब तक नगर निगम बनाने के लिए आपकी ओर से या जो यहाँ से जनप्रतिनिधि हैं, विधायक है लक्ष्मण यादव, उनकी ओर से कोई कार्रवाई हुई है कुछ काम? बिल्कुल, नगर निगम बनाने के लिए हमारे विधायक जी ने भी कहा है, वहाँ पर विधानसभा में भी बोला है और उधर से भी लेटर आया था हमारे पास। पॉपुलेशन कम होने के कारण ये मतलब सिरे नहीं चढ़ पाई बात, बाकी उन्होंने भी प्रयास किया था इसीलिए। लेकिन यही है बात कि जब पॉपुलेशन अगर पूरी होगी तो उसके बाद ही नगर निगम बन सकता है। और हमने तो नगर निगम बनेगा ये सोचकर आने वाले वक्त में नगर निगम बनेगा, उसके लिए ऑफिस के लिए हमने बनवा रहे हैं ऑफिस एक, उसके लिए हमने एक जगह भी ले ली है, ये सेक्रेटरीट के पीछे जाट धर्मशाला के पास 2 एकड़ ज़मीन हमने इससे हुड्डा से हमने मतलब अपनी परचेज कर ली है और जल्दी ही उस पे काम स्टार्ट हो जाएगा, ताकि आने वाले वक्त में जब नगर निगम बने तो उस लेवल का ऑफिस भी होना चाहिए। तो अगर जब हम जनसंख्या की बात करते हैं तो मानेसर को बनाया गया, तब मानेसर में भी जनसंख्या कम थी, 1 लाख कुछ के लगभग ही थी, 1,60,000। मानेसर को बना दिया गया, मतलब सरकार चाहे तो वो बना सकती है, फिर रेवाड़ी क्यों नहीं? देखो, ये तो सरकार का डिसीजन है कि वो क्या करती हैं क्या नहीं, वो तो ये सरकार ही बताएंगी कि उन्होंने मतलब वहाँ पर बनाया है, तो वो तो उनका डिसीजन है। आगे आप लोग क्या कुछ पैरवी करेंगे? आगे बस यही है हमारा कि जो भी हमारे लेवल पे जो भी काम होगा, मतलब जो हम कर सकते हैं कार्रवाई, चाहे मतलब कि अभी हम मीटिंग वगैरह लेंगे, नगर परिषद में मीटिंगें होती रहती हैं जैसे, तो मैं हाउस की मीटिंग करूंगी तो उसमें फिर से मतलब हाउस में प्रस्ताव पास करवा लेंगे इसके लिए कि नगर निगम बनना चाहिए आगे, और हम सरकार को भेजेंगे और सरकार से भी हम वापस से रिक्वेस्ट करेंगे और भी जल्दी से जल्दी नगर निगम बनाया जाए सारा एरिया लेकर के रेवाड़ी का। आपने पूनम यादव की बातें सुनी, आप समझ गए होंगे कि निगम के प्रति उनका क्या रुख है। दोस्तों, पूनम यादव की बातें और हमारे तर्क सुनने के बाद आपको रेवाड़ी नगर निगम बनने की कितनी उम्मीद है, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं कोमल राव, आप देख रहे थे NJP हरियाणा। धन्यवाद।